नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज बात होगी तालिबान पर, अफ़गानिस्तान पर। आज जो है पहली बार इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात हुई दुबई में। ये मुलाकात बस तक कल ही हुई थी, आज उस पर स्टेटमेंट पूरा आ गया है। तो हिंदू पेपर से मैंने लिया है। इसमें बहुत सारी बातें हुई। जैसे एक तो बात ये हुई कि काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसमें आपको कुछ शॉर्ट और मेन बात बताने की कोशिश करूँगा कि भारत के प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, तो उनकी समीक्षा की गई दोनों के द्वारा मिलकर के। दूसरी बात, तालिबान ने एक समझौते में कहा कि तालिबान जो है क्या चाहता है, चाबहार पोर्ट को प्रमोट करना चाहता है और उसका उपयोग ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर काहे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के कमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो करना चाहता है तालिबान ऐसे कि हो उसका उपयोग। भारत ने इसका भी स्वागत किया और ये अच्छी बात भी है। इससे चाबहार पोर्ट की मतलब वो बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा विदेश में और बाहर के देशों में और बाहर कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए आवागमन के साधन के रूप में, और इसमें अपना अफगानिस्तान का भी कुछ न कुछ लाभ हो। दूसरी बात, भारत ने पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया था अभी हाल में, मतलब कि तालिबान के इलाके में या अफगानिस्तान के इलाके में, उसको कंडेम किया और इसका तालिबान ने काफ़ी खुशी जाहिर की गई। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर खुशी जाहिर किया कि इंडिया ने कम से कम जो है उसको कंडेम तो किया, क्योंकि बाकी किसी देश ने कंडेम कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी बात, अब यहाँ एक बात निकल कर के आई, ये और सोर्सेस से आई है, ये इससे नहीं आई है, कि अफगानिस्तान को यूएसए से पैसे मिलते हैं। सभी लोग जानते हैं लगभग 80 मिलियन डॉलर के आसपास मिलता है और अभी तक 6 बिलियन डॉलर जो है यूएसए ने दिए हैं जब से यूएस छोड़ करके आया है वहाँ से, अफगानिस्तान से, तब से। ठीक है, अब वो बंद करने की फिराक में है ट्रम्प सरकार, क्योंकि वहाँ इसका विरोध हो रहा है। तो अब यहाँ ये सोचना है कि अगर ये जो यूएस फंडिंग है, अगर यूएस फंडिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? आखिरकार तालिबान को कहीं ना कहीं से फंडिंग चाहिए। तो अगर वो भारत करता है, 80 मिलियन डॉलर भारत के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, किया जा सकता है। अगर ये फंडिंग भारत करता है तो भारत इससे अपना कई हिसाब सिद्ध कर सकता है, कई हिसाब किताब बना सकता है। पहली बात तो पाकिस्तान को कंट्रोल में रख सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अननोन गनमैन, अभी कुछ दिनों पहले ही IC-814 का जो सेकंड हाईजैकर था जहरुल्ला खान, उसको अज्ञात गनमैनों ने मार दिया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये जो अज्ञात गनमैन का इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है इसके थ्रू भी अपना बहुत कुछ हैंडल कर सकता है, पाकिस्तान को कंट्रोल में कर सकता है, वहाँ के आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल में कर सकता है। तो ये है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैक सलिवन जो कि वहाँ का क्या नाम है, अमेरिका का वो था, जो अभी इंडिया के दौरे पर था, जैक सलिवन अमेरिका का अधिकारी, तो इसका आना भी इस बात का संकेत है कि अंदर खाने में कुछ बात चल रही है इस पर। एक बात और हुई है कि टीटीपी ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कहीं के पर 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात हो रही है। पाकिस्तान के 16 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा कर लिया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। हालांकि कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जूनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तालिबान के पास इतना वो है, गट्स है कि वो पाकिस्तान के एरिया में आकर के और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा कर लेता है, तो कल की तारीख में कुछ और भी कर सकता है। उनके यूरेनियम की खदानों को लूट सकता है। कुछ भी कहा तो गया है लूटा, फिर भी लूटा है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है देखो। एक खतरे का संकेत है पाकिस्तान के लिए। अब देखना है
कि आखिरकार पाकिस्तान कब तक रेत में अपना सिर छुपाता है, या जिन सपोलों को पाकिस्तान ने पाला वो पाकिस्तान को कितना डसते हैं और कितना परेशान करते हैं। चलिए, ये सब आगे होता रहेगा, देखते रहेंगे। फिलहाल मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अफ़गानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के बीच में जो बात हुई है उससे आपकी क्या राय है? आप ज़रूर इसको लिखिएगा कमेंट में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।